आज है पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि हम जो क्रय मूल्य मानते हैं, यानी जो सीपी मानते हैं, हम क्रय मूल्य 100 मानते हैं। अब ये कह रहा है जो इसका जो एसपी है ना, यानी जो इसका विक्रय मूल्य है वो सीपी के 200% के लाभ पर बेचता है। यानी कि इस पे 200% के लाभ पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा, 300 में। ठीक है, यानी कि 200% के लाभ पर 100 की चीज़ को हमें 200 रुपये कमाने उस पर, तो हमें कितने में बेचेंगे, 300 में, क्योंकि 100 तो हमारा होगा सीपी और 200 रुपये एक्स्ट्रा कमाने तो 300 पर बेचेंगे। अब वो बोल रहा है सीपी और एसपी का रेशो क्या है, अनुपात। तो इसका ये अनुपात निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसका अनुपात आ जाएगा 1:3, यानी सी। यही आंसर है इसका। ठीक है, ऐसा मत करना 200 के लाभ पर तो 200 में बेच दो, नहीं, ऐसे तो 100 का ही लाभ होगा। 100 की चीज़ कितने में एक्स्ट्रा मिलेंगे हमें, 100, तो ऐसे 100 का लाभ होगा, लेकिन इसने 200 का लाभ बोला है। ठीक है, तो ऐसे मत करना। ठीक है, आगे चले। दू, दूसरा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 60% हो तो उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है क्रय मूल्य ना, विक्रय मूल्य का 60%। तो हम अब की बार विक्रय मूल्य यानी एसपी को 100 मान लेते हैं, क्योंकि 100 पे हर वैल्यू निकालनी आसान हो जाती है। अब ये बोल रहा है जो सीपी है ना, यानी जो क्रय मूल्य है वो एसपी का यानी 100 का 60% है। जब 100 का तुम 60% निकालो कितना आएगा, 60। 100 का गुना 60% बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 60 आएगा ना, तो सीपी हो गया 60। अब ये बोल रहा है क्या, तो उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत, लाभ निकालना है हमें, यानी 60 की चीज़ को कितने में बेच रहे हैं, 100, तो कितने का लाभ हो रहा है, 40 का। ठीक है, अगर रुपये में पूछता तो 40 का हो जाता है, लेकिन वो पूछ रहा है प्रतिशत में। अब प्रतिशत में निकालने के लिए लाभ जितना हुआ, लाभ ऊपर बटे नीचे क्या आता है, सीपी, यानी जो क्रय मूल्य कितना है, 60, और प्रतिशत के लिए गुना 100। अब काट दो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो अब ये कितना बचेगा, 40 गुना 10, 400 बटे 6। अब एक बार इसको 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी ये 2 और 1 जीरो, ये 1 जीरो, यानी कितना हो जाएगा, 200 बटे 3। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब इसको काट दोगे, 3 से 20 को, 3 छिंग 18, 6 बचेंगे 2, यानी 3 छिंग 18 बचेंगे 2, 2/3 प्रतिशत। ये इसका आंसर है। ये अनिल एक कमीज 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो कमीज का विक्रय मूल्य है। ऐसे दो तरीके से करते हैं लोग, जैसे कि अब सीपी कितना है, 1400, 1400 में ख़रीदा। अब क्या बोल रहा है, उसको 15% की हानि में बेच देता है, यानी 15% की हानि कब होगी, जब 100 की चीज़ को 100 से कम में बेचेंगे, 100 से कम में बेचेंगे, 15 घटा के कितना हो जाएगा, 85, यानी उसको 85% में बेचेंगे तो 15% की हानि हो जाएगी। ठीक है, अब काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 गुना 85, 14 पंजे 70, 70 की जीरो हासिल 7, 14 पंजे 70, 14 अट्ठे 112, 112 और 7 119, तो ये इसका आंसर है। एक तो तरीका ये हो जाता है, और एक जो दूसरा होता है ना, उसमें क्या करते हैं, पहले 1400 का 15% निकाल देते हैं। जैसे अब 1400 है ना, उसका 15% निकाल दोगे, ये 1400, इसका 15% के लिए 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे। अब 15 गुना 14, 15 चौके 60, 60 की जीरो हासिल 6, 15 एकम 15, 15 और 6 21, यानी 210, यानी उसे 210% की 210 रुपये की हानि होगी, यानी 1400 में से 210 घटा देंगे तो उतने में उसको बेच देगा। कितना आ जाएगा,
1190। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इससे करना यह आसान होगा, टाइम बचा देगा ये। यदि 200 रुपये से 260 रुपये तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों को 250 से 300 तक की कीमतों पर बेचा जाता है तो 25 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा। यानी अधिकतम लाभ पूछ रहा है, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कब होगा। ज़्यादा लाभ कब होगा, जब हम वस्तु को कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे, जब भी तो ज़्यादा लाभ होगा। तो उसने बोल रहा है 200 से और 260 के बीच में खरीदनी है, तो कम में खरीदेंगे ना, तो हम 200 में खरीदेंगे। ठीक है। अब वो बेच रहा है, हमें बोल रहा है बेचने को 250 से 300 के बीच में बेचना है। तो हम जब अधिक में बेचेंगे यानी कि 300 में बेचेंगे तो ही तो हमें अधिक लाभ होगा। अब ये एक वस्तु है, यानी एक पुस्तक खरीदने में हमें कितने का लाभ हो रहा है, 100 रुपये का। ठीक है। अब वो बोल रहा है ऐसे ही 25 पुस्तकें खरीदेंगे तो कितना लाभ होगा। जब एक पे 100 रुपये का लाभ है तो 25 पे 2500 का हो जाएगा, 25 गुना 100 तो कितना हो जाएगा, 2500। यही लाभ है। ठीक है। इसमें बोल रहा है वस्तु को कम में खरीदें और ज़्यादा में बेचेंगे, जब भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। बस इसमें यही पूछा, ज़्यादा लाभ कब होगा, जब हम वस्तु को कम में खरीद कर यानी 200 में खरीद कर और ज़्यादा में बेचेंगे यानी 300 में बेचेंगे। ठीक है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ऐसा क्वेश्चन अभी पहले भी किया था हमने, यानी कि सीपी और एसपी। अब ये बोल रहा है एसपी यानी विक्रय मूल्य का 80% है, तो विक्रय मूल्य को हम 100 मान लेंगे। अब ये बोल रहा है जो विक्रय मूल्य है उसका 80% है, 100 का 80% निकालेंगे तो 80 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का हुआ, 20 का। अगर लाभ पूछता तो 20 का, लेकिन वो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटे सीपी, सीपी कितना है 80 और प्रतिशत के लिए गुना 100। ठीक है। अब इसको काट दो, 20 से 80 कट जाएगा 4 बार और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, तो कितना लाभ हो गया, 25%। ठीक है।